है और दिल की धड़कनें बहुत तेज हो रही है, क्योंकि आज बरसों पुराना यूरोप जाने का सपना मेरा पूरा होने वाला है। दोस्तों अभी अपने इस प्यारे से घर को अलविदा कहने का वक्त आ गया है। गाड़ी को स्टार्ट करके मैं सीधा रेलवे स्टेशन की ओर निकल जाता हूँ। दोस्तों गाड़ी अभी मेन रोड पर चल रही है और सुबह सुबह खिड़की से बहुत ठंडी हवा आ रही है। स्पीकर पर यूरोप के गाने चल रहे हैं, घर पीछे छूट रहा है और रेलवे स्टेशन की दूरी कम होती जा रही है। दोस्तों सच बताऊं तो मुझे यकीन ही नहीं हो रहा है कि मेरा यूरोप जाने का सपना आज सच हो रहा है। A few moments later. दोस्तों मैं टाइम से पहले ही रेलवे स्टेशन पहुंच चुका हूं और इस सामने वाली ट्रेन में मैं जाने वाला हूं। दोस्तों मैं थोड़ा जल्दी आ गया, अभी तो ट्रेन के सारे दरवाजे बंद हैं। ये ट्रेन 1 घंटे बाद यानी 9 बजे चलने वाली है। दोस्तों एक और 9 बजे वाली ट्रेन यहाँ पर पहुँचने वाली है। जब वो ट्रेन यहाँ पर पहुँच जाएगी तब जाकर हमारी ट्रेन यहाँ से निकलेगी। तब तक के लिए मैं आपको इस ट्रेन को आगे से दिखाता हूँ। दोस्तों इस ट्रेन में चारों साइड पोस्टर लगे हैं, जिससे मुझे तो ये बहुत सुंदर लग रही है। आपको ये कैसी लग रही है मुझे कमेंट में जरूर बताना। A few moments later. दोस्तों आखिरकार दूसरी वाली ट्रेन यहाँ पर पहुँच चुकी है और दोस्तों ये ट्रेन आज 15 मिनट लेट हो चुकी है, जिससे मुझे अब डर लग रहा है कि मैं टाइम पर एयरपोर्ट पहुँच भी जाऊंगा या नहीं। दोस्तों फाइनली वो घड़ी आ जाती है जब हमारी ट्रेन रेलवे स्टेशन से निकल जाती है और दूसरे साइड वाली पटरी पर हमारे साथ एक मालगाड़ी चल रही होती है और कुछ ही देर में वो हमसे अलग हो जाती है। दोस्तों मेरा सूटकेस इतना भारी है कि कहीं एयरपोर्ट वाले मुझे प्लेन से नीचे ना उतार दे। मुझे तो इसी बात की चिंता हो रही है। दोस्तों जरा बाहर तो देखिए, हमारी ट्रेन इस वक्त जमीन से सैकड़ों फीट ऊंचे पुल पर हवा से बातें कर रही है। इतना अच्छा ये रोड और बहता हुआ ये नीला पानी और यहाँ की ये सुंदर सी हरियाली को देखकर मन को बहुत शांति मिल रही थी। दोस्तों कुछ देर बाद मैं बाहर की ठंडी हवा को खाकर वापस अपनी सीट पर आ जाता हूँ। दोस्तों आज तो ट्रेन पूरी खाली है, इसलिए मुझे आसानी से विंडो सीट मिल गई। दोस्तों ट्रेन की विंडो सीट पर बैठकर गर्मा गर्म चाय पीने का मजा ही कुछ और होता है। बाहर का व्यू देखते देखते कब मैं रेलवे स्टेशन पहुँच गया मुझे पता ही नहीं चला और अब मुझे यहाँ से एयरपोर्ट के लिए रिक्शा करनी पड़ेगी। 2000 years later. तो दोस्तों अभी वक्त है जमीन से आसमान की ओर उड़ने का। जैसे ही मैं एयरपोर्ट पहुंचा वैसे ही मैं फटाफट से प्लेन में चढ़ गया, क्योंकि प्लेन को उड़ने के लिए सिर्फ 5 मिनट रह गए थे। अगर मैं थोड़ा सा लेट होता तो मुझसे ये फ्लाइट छूट जाती। दोस्तों मैं अपनी सीट पर बैठ गया हूँ और अभी हम यूरोप की ओर उड़ान भर रहे हैं। बस कुछ ही घंटों में मैं यूरोप की धरती पर पहुँच जाऊंगा। दोस्तों अभी हम जमीन से 35,000 फुट की ऊंचाई पर है। इतनी ऊंचाई से इस धरती और समुद्र को देखकर मेरा दिल खुश हो गया। दोस्तों मुझे प्लेन में कोल्ड ड्रिंक और चिप्स खाने के लिए दिए गए थे, लेकिन मेरी नजर है कि खिड़की से हटी नहीं रही थी। मैं अपनी खिड़की से यूरोप की पहली झलक का इंतजार कर रहा था और दोस्तों अभी अभी हमारे पायलट ने कहा कि हम एशिया को छोड़कर यूरोप में पहुंच चुके हैं और अभी नीचे का नजारा एकदम बदल गया था। दोस्तों दिल की धड़कनें बहुत तेज हो रही है, फ्लाइट के टायर बाहर आ चुके हैं और मैं पहली बार यूरोप की धरती पर अपने कदम रखने वाला हूँ। दोस्तों जैसे ही मैं यूरोप पहुंचा वादियों में मैं खो सा गया। मैं कहीं घूमने गया, यहाँ की स्वच्छ हवा और खूबसूरत नज़ारे ने मेरी जिंदगी की सारी थकावट दूर कर दी और ऐसा लग रहा था कि यहाँ की पेड़, नदी, पहाड़, झरने बरसों से मेरा ही इंतजार कर रहे थे। दोस्तों यूरोप में कुछ दिन रुकने के बाद चाचा जी ने तो मुझे काम पर लगा दिया यार। मजाक कर रहा हूँ दोस्तों, मैंने चाचा जी को खुद कहा था अगर मेरे लायक कुछ काम होगा तो मुझे जरूर बताना। चाचा जी ने मुझे कहा कि मैंने ट्रक में मशीन लोड करके रखी है और पास में ही कहीं नए रोड का काम चला है, वहाँ पर इस मशीन को छोड़कर आ। दोस्तों मुझे तो यहाँ के रास्तों के बारे में कुछ भी पता नहीं है। चाचा जी ने मुझे इस ट्रक में लोकेशन सेट करके दी है, उसी के सहारे में चल रहा हूँ। दोस्तों दिखने में ये फॉरेन के ट्रक छोटे छोटे होते हैं, लेकिन ये बड़े बड़े कंटेनरों को आसानी से खींचते हैं। दोस्तों मुझे तो इस ट्रक को चलाते हुए थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, क्योंकि ये ट्रक बहुत ज्यादा स्मूथ होते हैं, बिल्कुल कार की तरह। दोस्तों आपको ये ट्रक कैसा लगा? आपको इंडिया के ट्रक अच्छे लगते हैं या फिर फॉरेन कंट्री के? मुझे कमेंट करके जरूर बताना। दोस्तों चाचा जी ने इस ट्रक को बहुत अच्छे से रखा है, लग रहा है कि कहीं से कि 5 साल पुराना ट्रक है। दोस्तों चलते चलते तो मैं बहुत आगे तक आ गया, लेकिन अभी तक मेरी लोकेशन नहीं आ रही है। चाचा जी को एक बार कॉल करनी पड़ेगी। तो दोस्तों आज की वीडियो को हम यहीं पर एंड करते हैं। आप इस वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं और आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताना और जाते जाते चैनल को भी सब्सक्राइब करना।